हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम जो है आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म। टॉपिक का जो नेम है वो है कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है उसको अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म कंसंट्रेशन टर्म को मालूम करने से पहले हमको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि बीकर है और उस बीकर के अंदर, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया अपन ने। उस कंटेनर के अंदर जो है क्या भरा है? वाटर। ठीक है। अब वाटर होता क्या है? वाटर होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? वाटर सॉल्वेंट होता है। ठीक है। अब मैंने जो है इसके अंदर जो है कुछ क्वांटिटी के अंदर जो है क्या मिक्स कर दिया मैंने? सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है सोल्यूट। ठीक है। क्या होता है? सॉल्ट क्या होता है? सोल्यूट होता है। ठीक है। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के अंदर कि सॉलिड के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको चेक करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म की आवश्यकता होती है। यदि मैंने सॉल्ट मिक्स करने से पहले यदि मैं वाटर को बोलूँ कि इसी में कंसंट्रेशन टर्म मालूम करना चाहता हूँ तो मैं मालूम नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं मालूम कर सकता हूँ इसकी टर्म में? क्योंकि इसमें जो है वाटर है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट की जो है कंसंट्रेशन टर्म नहीं बनती है। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तभी उसकी कंसंट्रेशन बनेगी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसी को चेक करने के लिए कि वाटर मतलब जो है वाटर के अंदर सॉलिड के कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मोल्स हैं, कितने ग्राम प्रेजेंट है वो, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इस यूनिट का यूज करते हैं। आई होप आर यू अंडरस्टूड। ओके, चलिए हम समझ चुके हैं कि भाई कंसंट्रेशन टर्म कब बनेगी? जब सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स है, कितने मोल्स है, उनको चेक करने के लिए ये टर्म का यूज करते हैं। गाइस, हम जो है 3 टर्म यहाँ पर यूज करेंगे। हम उसकी जो है मतलब जो है उनकी न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनकी डेफिनेशन देखेंगे। अंडरस्टूड। तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपकी जो नेक्स्ट जो टर्म है मोलारिटी और मोलालिटी, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और सम बेसिक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड। तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर मोलारिटी की। ठीक है। तो मोलारिटी अंडरस्टूड। तो मोलारिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन कैसी होती है? तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे द नंबर ऑफ मोल present in 1 liter, so 1 liter or 1000 ml of solution। स्टूडेंट्स, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मींस यहाँ पर यह है कि आपके पास जो मोल्स होते हैं उस मोल्स जो है किसमें डिसॉल्व हुए हैं? वो सॉल्यूशन के अंदर खुले हुए हैं। तो क्या बोलेंगे इसे? नॉन एज मोलारिटी। नॉन एज मोलालिटी। अंडरस्टूड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। अंडरस्टूड। तो हम उसके सकते हैं यहाँ पर M इससे भी रिप्रेजेंट है। मोल पर लीटर इसकी जो है यूनिट होती है। अंडरस्टूड। अब हम बात कर सकते हैं इसकी जो यूनिट होती है और मोल्स क्या होते हैं? 1 मोल्स इज इक्वल 6.022 into 10 की पावर 23 होता है।
मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर ये मोल डिसॉल्व होते हैं, उसे मोलारिटी कहते हैं। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मूले की। तो उसका फॉर्मूला बनाते हैं अपन यहाँ पर M इज इक्वल WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VmL। स्टूडेंट्स ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो मोल्स होते हैं हमने लिखा है यहाँ पर 1 मोल्स, ठीक है। और मोल्स क्या होते हैं, मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, मोल्स होते हैं क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, मोल्स तो ये भी होते हैं, मोल का जो फॉर्मूला होता है किस प्रकार निकाल सकते हैं अपन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अंडरस्टूड। तो हमारे पास में यहाँ पर जो WB है, तो WB क्या है, WB क्या है हमारे पास में, वेट ऑफ सॉल्यूट। अंडरस्टूड। और MB क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो फॉर्मूला बनाया हमने इसके मोलारिटी का, तो क्या बताता है वो, मोल्स पर लीटर, है ना। तो मोल्स वेट ऑफ सॉल्यूट और क्या है, मोलिकुलर वेट, ठीक है। और Vml क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशंस और सिंपल सा फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो टर्म होती है वो होती है मोलारिटी। स्टूडेंट्स जो डेफिनेशन होती है मोलारिटी की वो क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अंडरस्टूड। तो मीन्स यहाँ पर ये है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्राम की बात कर रहे हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लीटर की। तो आपको दोनों में डिफरेंस मालूम हो गया है। जो मोलारिटी होता है वो डिफर करता है किससे, मोलारिटी से, किस बेस पर, वो लीटर के अंदर और ये किलो के अंदर। अंडरस्टूड। दोनों सेम है। एम से क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं, तो नॉन एज कर सकते हैं यहाँ पर, नॉन एज मोलालिटी। अंडरस्टूड। तो हम इसको मोलालिटी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, स्मॉल m इज इक्वल WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ पर जो फॉर्मूला आ गया वो चेंज हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम था, यहाँ पर क्या हो गया है, किलोग्राम आ गया। तो सॉल्वेंट आ गया है, यहाँ सॉल्यूशन है, दोनों में डिफरेंस आ गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सेम यूनिट रहेगी। WA क्या है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। बाकी WB क्या है, जो है हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्यूट है। MB क्या है, हमारे पास में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो स्टूडेंट्स आपने जो है आज 2 टर्म ऑफ कंसंट्रेशन की स्टडी किया है। आपने मोलारिटी को देखा है, मोलारिटी को देखा है, दोनों के फॉर्मूले को देखा है। हम जो है नेक्स्ट इसके ऊपर जो है एक एक न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ओके। स्टूडेंट्स आपके सामने जो है 2 जो टर्म थी उस पे जो है 2 न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट है हम सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर मोलारिटी की, मोलारिटी, ठीक है। यहाँ बात करेंगे अपन मोलारिटी, ठीक है। तो दोनों पर एक एक जो है क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन की 5.85 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो है 200 ml सॉल्यूशन के अंदर 5.85 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। तो हमको बताना है कि इसमें कितने मोल प्रेजेंट होंगे NaCl के। साथ में दिया है मोलर वेट ऑफ NaCl,
साथ में क्या दिया है, मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl। अंडरस्टूड। तो गाइस हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आपको सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, एम, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एम WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VmL, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको है। गिवन दैट ठीक है, अब गिवन क्या दिया है, ठीक है, गिवन क्या है हमारे को, तो WB वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, WB होता है, तो कितना दिया है हमारे को, इसने दिया है 5.85 ग्राम, ठीक है, और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, MB कितना दिया है हमारे को, 200 ml। अंडरस्टूड, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है हमको, जो है यहाँ पर आएगा आपका, कितना है आपका, ये दिया है आपका 58.5 ग्राम, ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml। अंडरस्टूड। तो ये हमको गिवन दिया हमारे को, ठीक है, इस क्वांटिटी को फॉर्मूले में रख दो, ठीक है, तो m इज इक्वल कितना है 5.85 इंटू 1000 जो है जैसा है वैसी, MB की जगह पे कितना आएगा 58.5 इंटू जो है कितना है 200। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो है 0 से 0 कैंसल, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या होगा यहाँ पर 0.85 अपॉन जो यहाँ पर क्या आएगा 0 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ काटेंगे तो अपन क्या होगा 1/2। स्टूडेंट क्या आएगा 1/2, तो यहाँ पर आएगा 0.5 m। तो इसकी मोलारिटी कितनी है, इस सॉल्यूशन के अंदर मोल्स कितने हैं 0.5 m परसेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 400 ग्राम सॉल्वेंट वाटर के अंदर है, तो वही फॉर्मूला हमारे पास में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये आपका फॉर्मूला है। अंडरस्टूड। हम गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन क्या है WB कितना दिया है, WB वो दिया है 4 ग्राम। अंडरस्टूड। MB कितना दिया है, MB दिया है 40 ग्राम। अंडरस्टूड। तो और उसके बाद में हमको दिया क्या है WB, WA क्या है सॉल्वेंट है, क्या है सॉल्वेंट है, कितना दिया है सॉल्वेंट, हमको दिया है 400 ग्राम, ठीक है। मालूम क्या करना है इसके अंदर, मालूम करना है मोलालिटी, क्या करना है मालूम करना है। अब क्या करना है फॉर्मूले में रख दो, m इज इक्वल कितना है 4 इंटू 1000 अपॉन 400 इंटू कितना आ रहा है हमारे पास में, इसका जो आएगा 40 इंटू 400। अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास में आ गया है 0 से 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, m इज इक्वल कितना आया 4 अपॉन कितना आया 16, ठीक है। तो 1 ये कितना आएगा 1/4 आया, ठीक है, क्या आया 1/4 आया। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1/4 जो है 4 को जब डिवाइड करते हो तो कितना आएगा यहाँ पर 0.2 के लगभग आएगा, यहाँ पर 0.2 के लगभग इसका जो है क्या आएगा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा है कि इस फॉर्मूले पर जो है सिंपल से न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं। आपको जो है बुक में और भी जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए होंगे मोलारिटी पर उसको प्रैक्टिस करना। अंडरस्टूड। ओके।